गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो लेसन कर रहे थे, दे हैड फन, द फन दे हैड, इसी में और आगे करेंगे। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि मार्जी एक लिटिल गर्ल है और टॉमी उसका नेबर है। वो टॉमी को एक बुक मिलती है उसके दादाजी के दादाजी की। करीब 143 इयर्स का डिफरेंस है ये, यानी कि 2157 की घटना है, यानी कि फ्यूचर की घटना है। 2157 में 17 मई को उसके दादाजी के दादाजी की एक बुक मिलती है। वो लोग बड़े सरप्राइज हैं क्योंकि अब आजकल बुक्स होती नहीं हैं। जो जो 2157 का ये स्टोरी है, ये मतलब एक ऐसे लिखा हुआ है। इस समय बुक्स नहीं होती थी, इस समय बच्चे किससे पढ़ते थे? बच्चे थे कंप्यूटर से ही पढ़ते थे, पर कंप्यूटर ही स्कूल होते थे, कंप्यूटर्स ही टीचर होते थे। और उस समय बच्चे मतलब बुक्स नहीं होती थी, स्कूल्स नहीं होते थे। तो जब उनको वो बुक मिलती है तो ये दोनों बच्चे, जो कि मार्जी 11 इयर्स की है और उसका फ्रेंड टॉमी जो है वो 13 इयर्स का है, दोनों उस बुक को देख करके बड़े एक्साइटेड होते हैं कि ऐसे भी रिटन बुक्स भी होती थी, जो कि स्टेशनरी जैसे पेजेस में लिखा होता है। जब आप आज पढ़ेंगे, बंद कर देंगे, तो कल भी आप खोलेंगे तो सभी पेज पर वर्ड्स उसी जगह पर होंगे। तो वो बड़े आश्चर्य करते हैं। फिर उनको पता चलता है कि स्कूल, जो उस समय स्कूल होते थे, तो वो स्कूल जैसे आजकल स्कूल होते उस समय नहीं होते थे। बच्चों को अपने घर पर ही पढ़ना होता था, तो वही उनका स्कूल होता था। जिस रूम में उनके कंप्यूटर्स रखे होते थे वो वही उनका स्कूल होता था। तो बड़े आश्चर्य करते हैं। मार्जी जो है बताते हैं कि अब वो, उसमें बताया जाता है, मैंने आपको पहले पढ़ाया था कि अब स्कूल से बड़ी हेट करती है अपने, क्योंकि जो उसका जो कंप्यूटर था, तो वो हमेशा उसको ज्योग्राफी के टेस्ट पर टेस्ट दिए जा रहा था, और उसको मतलब जितना पढ़ाया नहीं था उससे ज़्यादा टेस्ट दे रहा था। तो उसके मैकेनिकल इंस्पेक्टर मतलब वो कंप्यूटर को ठीक करने के लिए, जो टीचर है उसको ठीक करने के लिए, मैकेनिकल टीचर को ठीक करने के लिए इंस्पेक्टर आता है, यानी कि मैकेनिक आता है, वो उसको ठीक करता है। और फिर उसकी मम्मी से कहता है, मिसेस जोन्स, ज्योग्राफी सेक्टर में कुछ प्रॉब्लम थी, अब वो ठीक हो गई है। अब हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। मार्जी वॉज डिसअपॉइंटेड, यहाँ से Margie was disappointed. She had been hoping they would take the teacher away altogether. वो वो जब उसने मैकेनिकल इंस्पेक्टर आया था, यानी कि वो जो मैकेनिक आया था, उसने कंप्यूटर को ठीक कर दिया, तो मार्जी को बड़ा दुख हुआ, डिसअपॉइंटेड, बड़ी निराश हुई। वो ये सोच रही थी कि शायद उसके टीचर को ये लोग कुछ दिनों के लिए ले जाएंगे। They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. वो ऐसा क्यों सोच रही थी कि एक बार उसके जो फ्रेंड टॉमी है, उसके मैकेनिकल टीचर को, यानी कि उसके कंप्यूटर को जो मैकेनिक्स आए थे वो ले गए थे 1 महीने के लिए, क्योंकि उनका हिस्ट्री सेक्टर पूरा ही ब्लैंक हो गया था। तो वो बड़ी खुश हो रही थी ये सोच करके कि उसके मैकेनिकल टीचर को भी, जो मैकेनिक आए हैं, इंस्पेक्टर आए हैं, वो ले जाएंगे। बट वो बड़ी डिसअपॉइंट हुई जब उन्होंने जल्दी से ठीक कर दिया। So she said to Tommy, why would anyone write about school? वो सोच रही थी कि स्कूल के बारे में कोई क्यों लिखेगा। टॉमी looked at her with very superior eyes. टॉमी ने उसकी ओर बड़ी 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 आंखें करके देखी, because it's not our kind of school, क्योंकि stupid, वो कहता है, टॉमी अब बड़ा था तो उसको समझा के कहता है, stupid, ये जो इस समय के स्कूल अपने स्कूल जैसे नहीं थे उस समय के स्कूल। This is the old kind of school that they had hundreds and hundreds of years ago. वो जो उनको बुक मिली थी वो स्कूल के बारे में थी। तो मार्जी वो कहती है कि स्कूल के बारे में इतनी बोरिंग थी, इसके बारे में कोई क्यों लिखेगा। तो टॉमी उसको समझाता है कि ये अभी वाले स्कूल नहीं है, ये पुराने टाइप के स्कूल हैं, जो कि 100 125 मतलब 100 साल पहले के स्कूल है। ही एडेड लॉफ्टली, उसने मतलब अपना लॉफ्टली मतलब अपने आप को बड़ा, बहुत बड़ा समझ रहा था। उसने उससे कहा, प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, सेंचुरीज अगो, मतलब शताब्दियों पहले ऐसे स्कूल्स चलते थे। मार्जी वॉज हर्ट, मार्जी को अच्छा नहीं लगा। वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो, मुझे नहीं पता उस समय उन लोग के पास स्कूल कैसे थे। शी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ व्हाइल, देन सेड, एनीवे दे हैड अ टीचर। उसने थोड़ी देर वो बुक पढ़ी, लेकिन अच्छा उनके पास एक टीचर थे।
दे हैड अ टीचर, देखिए नीचे पिक्चर में लिखा हुआ है कि अब वो इमेजिन कर रही है जैसे आप लोग क्लास में बैठते हैं, आपके हम लोग टीचर्स होते हैं, एक टीचर पूरी क्लास को पढ़ाता है, सेम बुक होती है। ऐसा उस समय के फ्यूचर के भविष्य के स्कूलों में ऐसा नहीं होगा, सब अपने अपने कंप्यूटर से पढ़ेंगे। तो उसको बड़ा आश्चर्य हो रहा था। अब वो आगे पढ़ते हैं। श्योर दे हैड अ टीचर, हाँ उनके एक टीचर होते थे, बट इट वॉजंट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन। ये रेगुलर टीचर जैसे आजकल के टीचर होते हैं वैसे नहीं होते थे, यानी कि आजकल मतलब उस समय 150 वो 2157 की बात है ये, कि उस समय ऐसे टीचर्स नहीं होते थे। इट वॉज अ मैन, उस समय आदमी होते थे। अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर, वो बड़ी सरप्राइज होती है, एक आदमी वो कैसे टीचर हो सकता है। वेल, he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions। अब टॉमी थोड़ा बड़ा है, बुक्स के बारे में पढ़ चुका है, बुक में स्कूल्स के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ भी चुका है, तो उसको समझाता है। हाँ, ही जस्ट टोल्ड, जो टीचर होते थे वो कुछ बातें बॉयज और गर्ल्स को बताते थे, उनको होमवर्क देते थे और उनसे क्वेश्चंस करते थे। अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ, एक आदमी इतना स्मार्ट नहीं हो सकता। श्योर ही इज, माय फादर नोज एज मच एज माय टीचर। हाँ हो सकता है, मेरे टॉमी कहता है मेरे फादर भी उतने ही इंटेलिजेंट है जितना कि एक टीचर, टीचर मतलब मैकेनिकल टीचर। ही नोज ऑलमोस्ट एज सच अ बेच्चा। बेच्चा मीन्स देखिए यहाँ पे बगल में लिखा हुआ है, अ बेच्चा, मैं बेट कर सकता हूँ, आई एम श्योर इतना इंटेलिजेंट नहीं हो सकता। मार्जी वॉजन प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, मार्जी इस बारे में डिस्प्यूट मतलब बहस करना नहीं चाहती थी। शी सेड, आई वुडंट वांट अ स्ट्रेंज मैन इन माय हाउस टू टीच मी, मैं तो नहीं चाहूंगी कि कोई व्यक्ति में एक अजनबी आदमी आए और मेरे घर में मुझे पढ़ाए। टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर, टॉमी को बड़ी तेज हंसी आई, वो मतलब स्क्रीम मतलब तेज से चिल्लाकर हंसा। यू डोंट नो मच मार्जी, तुम्हें बहुत ज़्यादा नहीं पता है। द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस, उस समय टीचर्स हाउस में नहीं रहते थे। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, वो एक स्पेशल बिल्डिंग में जाते थे और उनकी एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी और सारे बच्चे उस बिल्डिंग में जाते थे। जानते हैं उस बिल्डिंग का नाम क्या था? स्कूल। जैसे अभी आप लोग, एक बिल्डिंग होती है उसमें टीचर्स होते हैं और सारे बच्चे उसी बिल्डिंग में आते हैं। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, अच्छा और सभी स्टूडेंट्स, सभी किड्स जो बच्चे होते थे वो एक ही बात, एक ही तरह की चीज पढ़ते थे। श्योर इफ दे वर द सेम एज, हाँ अगर वे सेम एज के होते थे तो वो एक ही तरह की चीजें पढ़ते थे। चलिए अब आगे हम लोग नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे। थैंक यू, इसको पढ़िएगा, रिवीजन करिएगा, एक बार समझिएगा, कुछ नहीं आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अभी भी भाई आप लोग टोटल 89 स्टूडेंट्स हैं क्लास 9th में, मतलब जो क्लास 8 से पास होकर के 9th में आए हैं, और अभी तक मेरे पास 46 स्टूडेंट्स की खाली फीस आई है। उन सब के नाम कल काट दिए जाएंगे। कल अगर आप, कल तक आपकी फीस नहीं आएगी, ध्यान दीजिएगा मैंने कहा था 20 तारीख है कल, कल तक अगर आपकी फीस नहीं आएगी तो आपके नाम काट दिए जाएंगे। आप अपने फ्रेंड्स को, अपने भाई बहनों को, अपने आसपास जो बच्चे रहते हैं उनको, या दूर भी रहते हैं आप किसी तरह से इन्फॉर्म करवा सकते हैं तो उनको बता दीजिए। थैंक यू।